NEC Limited manufactures 2 parts P and Q for computer industry। NEC लिमिटेड है वो कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए 2 पार्ट्स प्रोड्यूस करता है, एक का नाम है पार्ट P, एक का नाम है पार्ट Q। P जिसका एनुअल प्रोडक्शन और सेल्स होता है 1 लाख यूनिट्स का और उसे बेचा जाता है 100.05 पर यूनिट पे। और Q जिसका एनुअल प्रोडक्शन और जो सेल्स है वो 50,000 यूनिट्स का है सिर्फ, यानी P का है सीधा आधा, यानी P का 1 लाख यूनिट्स का सेल होता है और Q का 50,000 यूनिट्स का सेल होता है। और P का सेल होता है 100.05 पर यूनिट पे और Q का सेल होता है 150 पर यूनिट पे। फिर इन दोनों की ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट नीचे दे रखी है और ये जो टेबल है ये 1000 में है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे दिया नहीं है, बट जिस तरीके से सवाल पूछा है और उसका आंसर दिया है उससे पता लग जाता है कि 1000s में फिगर है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ये वेरिएबल है, लेबर कॉस्ट ये भी वेरिएबल है, डायरेक्ट मशीनिंग कॉस्ट इसके लिए बोला है कि क्या है, वेरिएबल है कि फिक्स्ड है, पता नहीं है, तो बोला है कि नीचे नोट देखने के लिए बोल रहा है। और नोट में लिखा है कि डायरेक्ट मशीनिंग कॉस्ट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ मशीन कैपेसिटी डेडिकेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट। दीज कॉस्ट आर फिक्स्ड एंड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू वेरी ओवर द लॉन्ग रन होराइजन। तो मैं पता चल गया कि जो डायरेक्ट मशीनिंग कॉस्ट है क्या है, फिक्स्ड है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल हो गई, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल, लेबर कॉस्ट वेरिएबल और डायरेक्ट मशीनिंग कॉस्ट फिक्स्ड। अब ये हमने डायरेक्ट कॉस्ट देख ली, अब इधर इनडायरेक्ट कॉस्ट दे रखा है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास है मशीन सेटअप कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट और इंजीनियरिंग कॉस्ट। फिर इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखा है हमारे पास, जैसे प्रोडक्शन बैच साइज जो P का है वो एक बैच में P के 1000 यूनिट्स आते हैं और Q के 500 यूनिट्स। और सेटअप टाइम पर बैच, यानी एक बैच को सेटअप करने में कितना समय लगता है, P में लगता है 30 घंटा और एक बैच को सेटअप करने में, और Q में लगता है 36 घंटा एक बैच को सेटअप करने में। टेस्टिंग टाइम पर यूनिट, ये पर यूनिट है, पर बैच नहीं है, ठीक है। यानी हर एक यूनिट को टेस्ट किया जाता है और हर एक यूनिट को टेस्ट करने में 5 आवर्स लगता है। और इस तरीके से 1 लाख यूनिट्स को टेस्ट किया जाता है, यानी टोटल टेस्ट टाइम कितना हो गया होगा, 5 लाख हो गया होगा। और इसमें एक यूनिट को टेस्ट करने में 9 आवर्स लगते हैं। और टोटल यूनिट्स वैसे हैं कि इसमें कितनी, इसमें 50,000 यूनिट्स है टोटल, यानी इसमें टोटल टेस्टिंग टाइम कितना लग गया होगा, 4,50,000 आवर्स का टेस्टिंग टाइम इसमें लग गया होगा। और इंजीनियरिंग कॉस्ट इनकर्ड और ईच प्रोडक्ट, P पे कितना इंजीनियरिंग कॉस्ट इनकर हुआ, 8,40,000 का, और Q पे हुआ 14,10,000 का। देखो इंजीनियरिंग कॉस्ट जो ये दे रखी है ना, इसको 2 भागों में सीधा सीधा बांट दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब ये इस तरीके से 1000 में, तो मतलब ये कितना होगा, 22,50,000। 22,50,000 को 2 भागों में बांट दिया, 8,40,000 और 14,10,000। तो ये क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। और फर्स्ट पार्ट रिलेटेड पहले हम 2 सवाल हैं, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, देन फिर हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आएंगे। तो आते हैं फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि कंपनी मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज दैट कॉस्ट ड्राइवर फॉर मशीन सेटअप कॉस्ट इज सेटअप आवर्स यूज इन बैच सेटिंग एंड फॉर टेस्टिंग कॉस्ट इट इज़ टेस्टिंग टाइम। कह रहा है कि कंपनी के मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई किया है कॉस्ट ड्राइवर। किसके लिए कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई किया, मशीन सेटअप कॉस्ट के लिए कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई किया और टेस्टिंग कॉस्ट के लिए क्या है। अब कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, कॉस्ट ड्राइवर मतलब कि इनके बेसिस पर ही, जिसके बेसिस पर कॉस्ट को अलोकेट किया जाना है उसे कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर। तो मशीन सेटअप को, जो मशीन सेटअप कॉस्ट है उसको अलोकेट किया जाएगा प्रोडक्ट P और Q में, किसके बेसिस पे अलोकेट किया जाएगा, सेटअप आवर्स यूज इन बैच सेटिंग, यानी एक बैच में जितने आवर्स आपने यूज़ किए हैं उस बेसिस पर मशीन सेटअप कॉस्ट को अलोकेट किया जाएगा P एंड Q में। और टेस्टिंग कॉस्ट को किस बेसिस पे अलोकेट किया जाएगा, टेस्टिंग कॉस्ट को अलोकेट किया जाएगा टेस्टिंग टाइम में, यानी P एंड Q में कितना टेस्टिंग टाइम लगा है उस हिसाब से टेस्टिंग कॉस्ट को अलोकेट किया जाएगा P एंड Q में। इंजीनियरिंग कॉस्ट आर असाइन टू प्रोडक्ट्स बाय स्पेशल स्टडी। कह रहा है कि इंजीनियरिंग कॉस्ट ऑलरेडी हमने एक स्पेशल स्टडी करके अलोकेट कर दिया। तो अभी हमने देखा था 22,50,000 का अलोकेशन 14,10,000 नहीं 8,40,000 और 14,10,000 में ऑलरेडी हमने किया, देखा हमने कर रखा है। फिर पूछ रहा है कि कैलकुलेट द फुल कॉस्ट पर यूनिट फॉर P एंड Q यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये कह रहा है कि P एंड EQ ये जो 2 कंपोनेंट जो मैन्युफैक्चर हो रहा है कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए, इसकी हमें कॉस्ट पर यूनिट आप बता दीजिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का यूज करके। अब ये देखो
मटेरियल जो डायरेक्ट कॉस्ट में पी एंड क्यू के दे रखी है वो लेबर, ये डायरेक्ट कॉस्ट है दे रखी है, हमने डाल दिया। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, और ये हमने देखा था डायरेक्ट मशीन कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट है। तो हमने डायरेक्ट कॉस्ट सारे डाल दिए। अब है इनडायरेक्ट कॉस्ट को डालने की बारी। तो हमने इनडायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉस्ट डाल दी, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉस्ट ऑलरेडी हमें बता रखा था कि पी में 8,40,000 लग रहा है, क्यू में 14,02,000 रुपये लग रहा है। अब आती है हमारी जो सेटअप, मशीन सेटअप की जो कॉस्ट है उसको लोकेट करने की। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मशीन सेटअप कॉस्ट का जो कॉस्ट ड्राइवर है वो सेटअप टाइम पर बैच करके है, यानी सेटअप कॉस्ट जो भी टोटल आ रही है उसको किस तरीके से लोकेट किया जाएगा कि जितना भी पी एंड क्यू में सेटअप टाइम जो लग रहा है उसके बेसिस पर लोकेट किया जाएगा। तो देखते हैं कि सेटअप टाइम पी एंड क्यू में कितना कितना लग रहा है पर बैच में। देखो नंबर ऑफ़ यूनिट्स, पी का बन रहा है 1 लाख यूनिट और क्यू का बन रहा है 50,000 यूनिट्स। पी का बैच एक बैच में 1000 यूनिट्स होता है और क्यू का एक बैच में 500 यूनिट्स होता है। यानी इस तरीके से नंबर ऑफ़ बैचेस दोनों के कितने आ गए, 100 आ गए। ठीक है, यानी एक बैच कितने का, इनके कितने बैच हो गए, इसके 100 बैच हो गए, इसके 100 बैच। और एक बैच में कितना सेटअप टाइम लगता है, पी के में 30 घंटे का लगता है, क्यू में 36 घंटे का। यानी इस तरीके से टोटल जो सेटअप टाइम हो गया वो पी में कितना लगा। अगर एक बैच में 30 घंटे का लग रहा है तो 100 बैच में कितने घंटे का लगेगा, 3000 घंटे का। उसी तरीके से क्यू में देखा जाए तो क्यू के एक बैच में अगर 36 घंटे का समय लगता है तो 100 बैच में कितना घंटे का समय लगेगा, 3600 घंटे का। यानी टोटल सेटअप टाइम लग कितना रहा है, 6600 घंटा टोटल सेटअप टाइम लग रहा है। तो देखो मशीन सेटअप की कॉस्ट कितनी है, 4,62,000 है, और टोटल सेटअप टाइम कितना लग रहा है, 6600 आवर्स का। ठीक है, तो यानी डिवाइड करो तो एक घंटे का जो है कितना रेट बन जाता है, एक घंटे का रेट बनता है 70। उसी तरीके से टेस्टिंग का देख लेते हैं। टेस्टिंग टाइम कि इसमें हर एक यूनिट में पी में हमने देखा था कि 5 घंटा लगता है हर एक यूनिट में, और क्यू में लगता है 9 घंटा। और यूनिट है कितनी, पी में है 100, पी में है 1 लाख यूनिट्स और क्यू में है 50,000 यूनिट्स। यानी टोटल टेस्टिंग टाइम पी में कितना लग रहा है, 5 आवर्स पर यूनिट इंटू में 1 लाख यूनिट्स, यानी 5 लाख आवर्स। 9 आवर पर यूनिट इंटू 50,000 यूनिट्स, यानी 4,50,000 आवर्स। यानी टेस्टिंग टाइम टोटल कितना हुआ, टोटल हमारे पास हो गया 9,50,000 आवर्स का टेस्टिंग टाइम। टोटल इतना है 9,50,000 आवर्स का टेस्टिंग टाइम है। तो टेस्टिंग कॉस्ट टोटल इतनी है, यानी पर यूनिट नहीं, पर आवर का जो टेस्टिंग कॉस्ट है वो कितना बैठता है, 2.5 बैठता है। ठीक है, तो अब देखो सेटिंग कॉस्ट को अलोकेट कैसे किया जाए। इसमें टोटल कितना घंटा लगा था सेटअप करने में, पी में लगा था 3000 घंटा, क्यू में लगा था 3600 घंटा। और हमने ABC रेट निकाला हमने कि एक घंटे का कितना रेट बैठता है, 70। तो इसको 70 इससे इंटू कर दिया दोनों को, इतना घंटा लगा टोटल 3000 घंटा 3600 घंटा, और एक घंटे का 70 रुपये। तो टोटल सेटिंग अब कॉस्ट पी की कितनी बैठ गई, 2,02,000 बैठ गई, और क्यू की 2,52,000 रुपये बैठ गई। इसी तरीके से अब टेस्टिंग कॉस्ट को लोकेट करेंगे। तो टेस्टिंग आवर्स इसमें कितने लगे, इसमें 5 लाख घंटे लगे, इसमें 4.5 लाख घंटे लगे। इसमें 5 लाख घंटे लगे, इसमें 4.5 लाख घंटे लगे। और टेस्टिंग जो पर आवर का जो टेस्टिंग कॉस्ट है उसकी रेट क्या पड़ रहा था, 2.5 रुपये। तो इनको हमने इंटू कर दिया, 5 लाख टेस्ट आवर्स इंटू टेस्ट आवर का रेट, पर आवर रेट 2.5। इस तरीके से इसमें 4,50,000 टेस्ट आवर्स इंटू टेस्ट आवर रेट पर आवर कितना हुआ, 2.5 इंटू कर दिया, टेस्टिंग कॉस्ट आ गया। तो हमने इनडायरेक्ट कॉस्ट भी हमने डाल दिया और डायरेक्ट कॉस्ट भी डाल दिया, और टोटल कॉस्ट हमारी निकल गई। टोटल कॉस्ट को टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स से, जिसमें पी में है 1 लाख यूनिट्स और क्यू में 50,000 यूनिट्स, हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे यही पूछा था, तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट हमारी निकल गई है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में कहते हैं व्हाट इज़ द मार्कअप ऑन फुल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ पी। तो हमें पी का इसमें बताना है, पी से रिलेटेड कुछ सवाल पूछा। तो क्या पूछा है, मार्कअप मतलब प्रॉफिट। तो व्हाट इज़ द मार्कअप ऑन फुल कॉस्ट पर यूनिट, यानी फुल को अगर हटा भी दिया तो इस तरीके से पढ़ने में आसानी हो जाएगी कि
मार्कअप कितना है, प्रॉफिट का कितना परसेंटेज है कॉस्ट के ऊपर अगर कैलकुलेट करके, तो ऑन क्या लिखा है, कॉस्ट पर यूनिट, यानी कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करना है, सेलिंग के ऊपर नहीं करना है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कॉस्ट के ऊपर। तो पी का बताओ कितना हुआ, ये देखो सेलिंग प्राइस पी की 100.05 है, टोटल कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया देखो 87, मार्कअप आ गया 13.5, तो 13.5 कॉस्ट नीचे रखा इंटू 100, 15% ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट नहीं है या सेलिंग नहीं है, मतलब इसमें 15% ऐसे नहीं बोल सकते, 15% ऑन सेलिंग प्राइस, 15% ऑन कॉस्ट, क्योंकि बेस क्या हमारा कॉस्ट। फिर थर्ड, व्हाट इज द टारगेट कॉस्ट पर यूनिट फॉर न्यू डिज़ाइन टू मेंटेन द सेम मार्कअप परसेंटेज ऑन फुल कॉस्ट पर यूनिट। ये क्वेश्चन के सेकंड पार्ट से रिलेटेड है, तो पहले सेकंड पार्ट पढ़ लेते हैं फिर इसके ऊपर आएंगे। A foreign competitor has introduced new product very similar to P। तो कंपनी अभी क्या है, दो प्रोडक्ट बना रही है, एक प्रोडक्ट P बना रही है, एक प्रोडक्ट Q बना रही है। तो मार्केट में कोई एक कॉम्पिटिटर है, वो प्रोडक्ट P के बिल्कुल मतलब प्रोडक्ट P से मिलता जुलता ही कोई एक और प्रोडक्ट बना रहा है। टू मेंटेन द कंपनी शेयर एंड प्रॉफिट NEC लिमिटेड हैज़ टू रिड्यूस द प्राइस टू 86.25। और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को और अपना शेयर को बचाने के लिए जो कंपनी है उसको जो पी की प्राइस है वो कम करनी पड़ेगी। कितनी, कहाँ तक कम करनी पड़ेगी, 86.25 रखनी पड़ेगी। अभी कितनी है, अभी ये 100.05 पी की सेलिंग प्राइस, और इन्हें कंपटीशन से बचने के लिए 86.25 जो है वो रखनी पड़ेगी, ताकि तभी अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर पाएंगे और अपना शेयर जो मार्केट में है 1 लाख यूनिट्स का उसको बचा पाएंगे। The company calls for a meeting and comes up with a proposal to change design of product P. The expected effect of new design is as follows। तो ये लोग बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अगर हम जो प्रोडक्ट P है उसका अगर डिज़ाइन में चेंज कर दे तो उससे हमारी काफ़ी ज़्यादा बचत हो सकती है। तो देखो क्या क्या बचत होगी, वो नीचे बता रखा कि डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट है वो पर यूनिट 5 रुपये से कम हो जाएगी। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट जो भी अभी लग रही थी पर यूनिट, वो कितने से कम हो जाएगी, 5 रुपये से कम हो जाएगी। अपने दोस्त को बोल दिया ये जो PHP वाला, और जो लेबर कॉस्ट है वो कितने से कम हो जाएगी, 2 रुपया पर यूनिट से कम हो जाएगी। और लिखा है कि मशीन टाइम इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 15 मिनट्स। प्रीवियसली इट टुक 3 hours टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ पी। द मशीन विल बी डेडिकेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू डिज़ाइन। कह रहे हैं कि जो मशीन टाइम है वो भी 15 मिनट से कम हो जाएगी। पहले मशीन को लगते थे 1 यूनिट को, मशीन इसमें 1 यूनिट में कितना मशीन टाइम लगता था, 3 घंटे का, वो 15 मिनट से कम हो जाएगा। लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मशीन टाइम हमने देखा मशीनिंग कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड है, ऑलरेडी फिक्स्ड है। मतलब उस जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन आप चाहे कम करो चाहे ज़्यादा करो वो फिक्स्ड है, मतलब उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो ये जो है इसको इग्नोर कर दो, क्योंकि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके मशीनरी टाइम में अगर कोई किसी भी तरह का डिक्रीज होता है, क्योंकि ये फिक्स है। ये 2 वेरिएबल थे तो इसमें फ़र्क पड़ा, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा इसकी कॉस्ट में। सेटअप टाइम विल बी 28 hours फॉर ईच सेटअप। कह रहा है कि यहाँ पे सेटअप बैच सेटअप की बात करी गई है कि जो पी का जो एक बैच सेटअप करने में जहाँ पहले 30 घंटा लगता था, अब वहाँ पे सिर्फ 28 घंटे लगेंगे। और पहले टेस्ट करने में जो है, पहले कितना समय लगता था टेस्ट करने में, लगता था 5 घंटा पी को टेस्ट करने में, अब वहाँ पे 1 घंटा कम लग जाएगा, यानी सिर्फ 4 घंटा लगेगा। और कह रहा है इंजीनियरिंग कॉस्ट और बैच कॉस्ट है वो तो अनचेंज रहेगी, यानी इंजीनियरिंग कॉस्ट हमने देखा ना 22,50,000 को एलोकेट कर रखा है, 8,10,000 या 8,40,000 जिस भी तरीके से एलोकेट कर रखा था। कह रहा है कि ये इंजीनियरिंग कॉस्ट ये तो सेम ही रहेगी, ये भी फिक्स रहेगी, ये भी चेंज नहीं होगी। और बैच साइज़ जो है वो जो 1000 यूनिट्स का था पी का और क्यू का जो 500 यूनिट्स का था वो तो सेम ही रहेगा, यानी पी का जो 1000 यूनिट का जो बैच था वो बैच साइज तो सेम ही रहेगा। यानी नई जो सेलिंग प्राइस है वो उन्हें कितनी करनी है, 86.25 नई सेलिंग प्राइस करनी है कंपटीशन के चक्कर में। तो अब हम ये थर्ड वाली लाइन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द टारगेट कॉस्ट पर यूनिट फॉर न्यू डिज़ाइन टू मेंटेन द सेम मार्कअप परसेंटेज ऑन फुल कॉस्ट पर यूनिट एज इट had earlier? Assume cost per unit of cost drives for the new design remains unchanged। कह रहा है कि जो टारगेट कॉस्ट है, अगर हम हमारा जो मार्कअप का जो परसेंटेज था, हमने कितना निकाला था मार्कअप का परसेंटेज, 15% निकालते ना, तो कह रहा है कि अगर 15% प्रॉफिट हम जो नया टारगेट हमारा जो कॉस्ट है उसमें भी अगर लेकर के चले तो नहीं, सॉरी
कह रहा है कि नया जो सेलिंग प्राइस है इसमें भी अगर हम सेम ही मार्केट परसेंटेज लेकर के चलें, यानी सेम प्रॉफिट परसेंटेज इसमें कैलकुलेट करके चलें, तो इसका बताओ टारगेट कॉस्ट क्या होगा। एज्यूम करो कि कॉस्ट पर यूनिट जो है कॉस्ट ड्राइवर की वो नए डिज़ाइन में भी सेम ही है। तो अब ये देखो, हमें सिंपल सी बात है टारगेट कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, इसलिए हमें टारगेट कॉस्ट पूछ रहा है। तो देखो पहले कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितना, पहले अब जो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वो कितना होगा, सेलिंग प्राइस के बराबर होगा, है ना। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस जो नई की सेलिंग प्राइस वो कितनी 86.25, पहले कितनी थी 100.05, अब कितनी 86.25, यानी कॉस्ट कितना 100%, इसके ऊपर 15% का हम मार्कअप ले रहे हैं, तो ये कितना हुआ टोटल सेलिंग प्राइस 115% के बराबर हो गया। यानी ये अगर 115% के बराबर तो 100% कितना हो 75, यानी कॉस्ट हमारी टारगेट कॉस्ट कितनी आ रही है 75, क्योंकि 75 के 100% को रिप्रेजेंट करता है, और 100% क्या हमारी कॉस्ट, और 100% कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी 75 क्या होगी हमारी टारगेट कॉस्ट ना। 86.25 अगर 115% है तो 100% क्या होगा 75 होगा, यानी 75 हमारी टारगेट कॉस्ट है। तीसरा हो गया। अब कह रहा है विल द न्यू डिज़ाइन अचीव द कॉस्ट रिडक्शन टारगेट। कह रहा है कि नए डिज़ाइन में जो नया डिज़ाइन कर रहे हैं, जो डिज़ाइन में जो चेंज कर रहे हैं उसके कारण जो भी हमारी सेविंग्स हो रही है, क्या वो सेविंग्स टारगेट कॉस्ट को अचीव कर पाएंगी। ये देखो देखते हैं अभी। देखो मटेरियल की कॉस्ट कितनी, मटेरियल के यूनिट्स कितने, पी का कितना यूनिट्स अभी भी बनेगा नए डिज़ाइन के साथ भी, तो 1 लाख यूनिट्स ही बनेगा ना। तो 1 लाख यूनिट, अब पी का हमें देखना पड़ेगा कि मटेरियल पर यूनिट क्या था। तो देखो पी में कितना मटेरियल लग रहा था, पी में लग रहा था मटेरियल 42 लाख रुपए का मटेरियल लग रहा है, 42 लाख रुपए का मटेरियल लग रहा है 1 लाख यूनिट बनाने के लिए, यानी पर यूनिट कितना का मटेरियल लग रहा है, एक यूनिट में 42 रुपये का मटेरियल लग रहा है, 42 रुपये का मटेरियल लग रहा है। और सवाल में ये था कि अगर हम डिज़ाइन चेंज करें तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट में 5 रुपये की गिरावट आएगी, यानी 37 रुपये हो गया। 37 गुना 1 लाख इक्वल टू 37 लाख। लेबर भी 1 लाख यूनिट पे ही लगेगा, लेबर में कह रहा है 2 रुपये की गिरावट आएगी, इसलिए -2 कर रखा है। अब देखते हैं 15 रुपये कहाँ से आया। ये देखो लेबर 15 लाख रुपए लग रहे हैं पी के लिए। अगर हम पी का 1 लाख यूनिट बनाते हैं तो 15 लाख लगता है। तो अगर पी का 1 यूनिट में कितना लग रहा होगा, सिंपल सी बात है, अगर 15 लाख लग रहा है 1 लाख यूनिट के लिए तो 15 रुपये लगेगा 1 यूनिट के लिए, है ना। तो 1 यूनिट के लिए 15 रुपये लगेगा, और हर यूनिट में लेबर में 2 रुपये की गिरावट आई है नए डिज़ाइन के कारण, तो 13 रुपया इंटू 1 लाख 13 लाख। और मशीन कॉस्ट ये तो फिक्स है, चाहे समय कितना भी हम कम कर लो ज़्यादा कर लो, वो तो ऑलरेडी फिक्स रहेगा, 7 लाख रुपये रहेगा। 7 लाख यहाँ पे पहले था, 7 लाख अभी भी लग रहा है। अब कह रहा है कि सेटअप कॉस्ट कितनी लगेगी। सेटअप कॉस्ट से पहले आप ये देख लो इंजीनियरिंग कॉस्ट 8,40,000 वो लगी रही है, ठीक है, ये भी फिक्स ही है। कह रहा है कि इंजीनियरिंग कॉस्ट ना तो चेंज होगी, ना तो बैच यूनिट्स चेंज होंगे, बैच साइज चेंज होगा, तो इंजीनियरिंग कॉस्ट सेम ही है। सेटअप कॉस्ट में देखो ये ABC रेट है सेटअप कॉस्ट का, और ये टेस्टिंग टाइम का 70 रुपया और 2.5 रुपये हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला था। अब कह रहा है कि ये 28 क्या, हमने देखा ना कि अभी जो सेटअप टाइम है वो 28 घंटे का लगेगा, पहले 30 घंटे का लगता था, वो 28 घंटे का लगेगा। तो 28 घंटे का लगेगा 1 लाख यूनिट के लिए, और 28 घंटा लगेगा 1 यूनिट के लिए, तो 1 लाख घंटे में कितना लगेगा, कितना समय लगेगा, और 1 घंटे की कीमत 70 रुपया है, तो इन टोटल 1,96,000 आ गए। इसी तरीके से टेस्टिंग टाइम में देखो कि टेस्टिंग टाइम कितना घंटा लगेगा, 4 घंटा लगेगा। पहले कितना लग रहा था, पहले लग रहा था 5 घंटा पी को टेस्ट करने में, हर एक यूनिट को टेस्ट करने में, सॉरी ये 100 है। सेटअप कॉस्ट है वो बैच साइज के अनुसार था ना, तो बैच साइज इसमें कितना है, बैच साइज 1000 यूनिट्स का ही है, तो यानी 1 लाख यूनिट्स है, 1000
यूनिट्स का मिला करके एक बैच बनता है, कितने बैच बने 100 बैच, तो ये 100 ही है, 100 बैच है, यानी एक बैच में 28 घंटा लगता है और 1 घंटे की कीमत 70 रुपया है, तो 100 बैच में कितना रुपया लग जाएगा, ये रहा। और जो टेस्टिंग टाइम है वो पर यूनिट का है, इसलिए यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ है। इसका रेट ये रहा, 1 घंटे का टेस्टिंग टाइम का रेट 2.5 रुपया। तो एक यूनिट को टेस्ट करने में अगर पहले 5 घंटे लगता था, अब कितना 4 घंटा, तो एक यूनिट को टेस्ट करने में 4 घंटे लगते हैं, तो 1 लाख यूनिट को टेस्ट करने में कितना घंटा लगेगा, 4 लाख घंटा। और 1 घंटे की कीमत कितनी है, 2.5 रुपया। टोटल टेस्टिंग टाइम में कितना कॉस्ट बैठा, 10 लाख रुपीज़ का कॉस्ट बैठ गया। इंजीनियरिंग कॉस्ट ऑलरेडी बताए रखी कि ये चेंज नहीं होगी। तो जो एक्सपेक्टेड जो कॉस्ट आ रही है हमारी, अगर हम देखें तो कितनी आ रही है, 77,36,000, और ये आ रही है 1 लाख रुपए की कॉस्ट, 1 लाख यूनिट की कॉस्ट। तो और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी, डिवाइड कर दो 1 लाख से, तो आंसर हो जाएगा 77.36। लेकिन हमने टारगेट कॉस्ट कितना बताया था हमने कि टारगेट कॉस्ट हमें कितना अचीव करना है, 75 का, और टारगेट कॉस्ट डिज़ाइन चेंज करने के बाद भी कितना आ रहा है, 77.36 का, यानी 75 से ज़्यादा आ रहा है, यानी हम टारगेट कॉस्ट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं।